घर घर जल या हर घर छल। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल सभी साथियों को। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और मस्त होंगे। आप सभी ने सही सुना, मैंने अभी जो कहा। तो आज आप सबके बीच जनता से जुड़ा हुआ एक और बेहद गंभीर मुद्दा लेकर के मैं हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल पब्लिक की बात के माध्यम से। और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2019 में एक मिशन लॉन्च किया था। याद कीजिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद होगा अगर भूल न गए हो तो, क्योंकि बहुत ही भारी भरकम बजट श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों के सामने इस पर्टिकुलर योजना के लिए, जिसको मैं भी आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए एलोकेट किया था। और बड़े सपने दिखाए थे, जैसा कि वो दिखाते हैं। सपने दिखाने में नो डाउट वो बहुत माहिर भी हैं। तो वापस टॉपिक पर आते हैं। जी हाँ, जल जीवन मिशन। जी हाँ, जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने देशवासियों से वादा किया था, और ये वादा 2019 में किया था। और 2019 अगस्त में इस मिशन को लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत, देश के हर घर में नल से जल, शुद्ध जल पहुंचा दिया जाएगा 2024 तक, यानी कि 19 से लेके 24 तक 5 सालों में। और ख़ासकर उन्होंने ग्रामीण इलाकों में, जो देश में जो ग्रामीण इलाके थे, उनको टारगेट करते हुए 16 करोड़ घरों तक जल से शुद्ध नल पहुंचाने का प्रण लिया था, जिसकी 2024 में डेट पूरी हो गई, जिसका देखा कि डेटा भी आया। और सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं, वो कहते हैं कि करीब 75% जो 16 करोड़ का जो उन्होंने लिया था उसका, तो यानी कि 12 करोड़ घरों तक सरकार के हिसाब से, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से नल से शुद्ध जल पहुंचाया जा सका है। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो देश के विभिन्न राज्यों में जल के लिए लोग तड़प क्यों रहे हैं। और मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इस घटना की, ऐसे तो मेरा कोई मन नहीं था कि इस पर कोई वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता था। ये तो पता था कि देश में जल की कमी चल रही है, लेकिन समझ में आया कि इसके लिए तो एक भारी भरकम जो है रकम, एक बजट अलोकेट हुई थी। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना इसका पोस्टमार्टम करके देख लिया जाए कि आखिर सरकारी आंकड़ा क्या कहता है। तो जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे एक और चौंकाने वाला आंकड़ा पता चला कि इस पूरे मिशन पर सीएजी ने एक रिपोर्ट भी जो है पेश की। और सीएजी की रिपोर्ट वो बहुत ही चौंकाने वाली है। तो ये पूरा एपिसोड आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ देगा जो आपको पता ही नहीं है। तो वापस से चलते हैं कि मुझे आखिर इस मुद्दे पर ये वीडियो बनाने की आवश्यकता कैसे पड़ी। तो मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 दिन से महाराष्ट्र के कई ज़िलों से, जिसमें यवतमाल, नासिक, यहाँ से बहुत सारे वीडियोज़ और फोटोज़ वायरल हो रहे हैं एक्स हैंडल के माध्यम से, जिसमें अब कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से, तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी, बड़े बड़े नामी गिरामी, सहमते हुए ही सही लेकिन पब्लिक की आवाज़ को उठा रहे हैं। और जहाँ वो दिखा रहे हैं कि महिलाएं 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर किसी सूखी सी पड़ी हुई नदी में वो बेहद गंदा सा पानी लेके आ रही हैं बाल्टी में, तो जो भी उनके पास कलश हो सकते हैं उसमें, और वो अपने गांव तक जैसे तैसे उस पानी से क्या, कौन सी पूर्ति, जिसकी वो जो भरपाई कर रही हैं। दूसरा, एक जगह नासिक से एक वीडियो वायरल हो रहा था एक्स हैंडल पर, जिसमें महिलाएं गहरे कुएं में, जिसमें वो दिखाया जा रहा है कि उस कुएं में पानी में बहुत कम हो गई, गंदा सा पानी, उसमें उतर गई हैं पानी लेने के लिए। तो जायज़ है कि सवाल तो उठेंगे कि जब एक इतना बड़ा मिशन, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 3.60 यानी कि 3,60,000 करोड़ ये बजट जो है पेश किया गया था 5 साल के लिए, और हालात ये हैं कि हमारे देश की मात्र शक्ति को किलोमीटरों तक जाना पड़ता है पानी के लिए। तो आखिर
सच्चाई क्या है। तो फिर मैंने सीएजी की रिपोर्ट को खंगाला और वहाँ से बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य जो अभी आपके सामने मैं राज्य भर रखूँगा, और आप देखिएगा कि इस मिशन को सरकार ने आखिर अपनी प्राथमिकता बताया था, प्रण लिया था, वादा किया था, कहा था कि हर घर वो नल पहुंचा दिया जाएगा, वो शुद्ध पहुंचा दिया जाएगा। तो पहली बात कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो कितनी हकीकत तक सच हैं, एक तो पूरा नहीं हुए, पहला पहलू। दूसरा, जो इन्होंने आंकड़े दिखाए हैं कि 75% तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, तो क्या सिर्फ ये आंकड़ों में पेपर्स महज पूरे कर लिए गए हैं या ज़मीनी हकीकत कुछ और है। तो ये आंकड़े मैं आप सभी को जो है पेश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और फिर आप मुझसे सवाल भी पूछेंगे और मैं आपसे भी सवाल करूंगा। और वाकई में ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही चौंकाने वाला है। अब जो सीएजी की रिपोर्ट्स आई उसमें चौंकाने वाला आंकड़ा एक हमारे उत्तर प्रदेश से, मेरे गृह राज्य से आया कि उत्तर प्रदेश के बलिया और चित्रकूट में 90% तक पाइपलाइनें नहीं बिछाई गई हैं, और फिर भी आंकड़ों में ये दिखा दिया गया कि कवरेज जो है, जो इस मिशन का लक्ष्य है, वो 90% तक पूरा कर लिया गया। अब मैं दूसरे राज्य की बात करता हूँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहाँ अधूरी योजनाएं हैं और उनके नाम पर 90% तक पेमेंट कर दी गई। जी हाँ, तो इस समय आपको नहीं लगता क्या ये सिर्फ आंकड़ों का एक मकड़ जाल बनाया गया, एक भ्रष्टाचार का सुनियोजित प्लान किया गया जहां से सरकारी पैसे को खींचा जा रहा है, और इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है ये आप भली भांति समझते होंगे। एक और आंकड़ा आया कि 60% ग्राम पंचायतों में वाटर टेस्टिंग ही नहीं कराई जा रही, यानी कि जो पानी आता है उसकी क्वालिटी क्या है। और ये मैंने मेरी ही ग्राम पंचायत में, आसपास की ग्राम पंचायतों में भी देखा, जनपद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में, कि पाइपलाइनें सालों से पड़ी हुई हैं, वो पहले बिछाई नहीं गई हैं और वाटर टेस्टिंग तो हो ही नहीं रही है। तो एक ये भी आंकड़ा है। बिहार और झारखंड से तो और भी चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं, जहाँ पे 2022-23 में जो बजट था जल का, जो इस घर घर नल से शुद्ध जल का, उसका मात्र 40% ही खर्च किया गया है। अब सोचिए कि सरकार की आखिर ये प्राथमिकता किस तरह की प्राथमिकता है, जहां आप वादा करते हैं कि हम हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाएंगे 2024 तक 5 साल में, और जो आप बजट एलोकेट करते हैं ईयरली, साल दर साल, उसमें इन दो राज्यों में जो बजट आपने दिया उस साल में 22-23 में, उसका सिर्फ 40% ही आपने खर्च किया। इसका मतलब अब सीएजी की ये फाइंडिंग्स हैं, सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा। जी हाँ, अगर किसी को डाउट लगता है तो वो जाके सीएजी की रिपोर्ट्स चेक करें। ये सारे जो आंकड़े मैंने आपको बताए, ये सारे सीएजी के आंकड़े हैं, और ये बहुत ही चौंकाने वाले, बहुत ही गंभीर आंकड़े हैं। तो सीएजी ने टिप्पणी की कि जो निगरानी प्रणाली है, जो MIS है, वो पूरी तरीके से जो है विफल हो गया, फेल हो गया। और सीएजी की एक जो बेहद गंभीर टिप्पणी जो चर्चा में रही, सीएजी ने कहा कि यह योजना आंकड़ों के खेल में उलझी रही है, जमीन पर इसकी हकीकत एकदम विपरीत है, और ये फ्लॉप है, और ये बेहद गंभीर कर देने वाली है। अब मैं आपको और आंकड़े दिखाना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की जो मैं बात कर रहा था आपसे, यवतमाल, नासिक, जहाँ पे इतनी गंभीर हालात हैं कि हमारी मातृशक्ति को जल के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, वहीं लातूर, बीड, उस्मानाबाद में टैंकर माफिया हावी है। तो आखिर सवाल उठता है कि इतना पैसा, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो वो पानी कहाँ जा रहा है। तो वहाँ टैंकर माफिया के हवाले ये पानी है। अब सवाल है कि वो टैंकर माफिया किसके बल पर फल और फूल रहा है। अब इन्हीं महाराष्ट्र के अन्य जगह पर क्या है कि पाइपलाइन है लेकिन पानी नहीं। तो कहीं ये हाल है कि जो जल जीवन मिशन के तहत जो टंकियां लगाई गई हैं, अगर पाइप लगा दिया, टंकी लगा दी गई, तो वो सूखी पड़ी हैं, उनमें पानी नहीं है।
तो अगला बड़ा सवाल तो ये भी है। एक रिपोर्ट कर्नाटक से आती है कि बेंगलुरु में जो है पानी की कालाबाजारी इस तरीके से हावी है कि 1,000 रुपये में 5,000 लीटर जो है पानी दिया जा रहा है, उसकी कालाबाजारी की जा रही है। अब आप सोचिए कि प्राइवेट टैंकर माफिया किस तरीके से हावी है कि सरकार के द्वारा चलाई गई इस योजना का जो मजाक बना दिया गया है और आम आदमी को जो वादा किया था सरकार ने पानी देने का, शुद्ध नल से जल हर घर, उसको किस तरीके से भ्रष्टाचार के जरिए खत्म किया जा रहा है, लोगों के उस अधिकार को छीना जा रहा है। और ये ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हर बार टीवी चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कभी एक्स हैंडल्स और इन सब माध्यम से जो है सर्कुलेट होती रहती हैं। थोड़ी चर्चाएं होती हैं इन पे, कभी कोई डिबेट नहीं होती। शायद कोई चैनल हिम्मत नहीं कर पाता कि सरकार के इतने बड़े मिशन में जो तमाम भ्रष्टाचार, खामियां हैं, जो प्लांट हैं, उस पर कोई डिबेट कर पाए, कोई चर्चा कर पाए, इस सच को दिखा पाए। तो इसका मतलब तो यही है कि जल जीवन मिशन की जो योजनाएं हैं वो अधूरी और भ्रष्टाचार में जो संलिप्त हैं पूरी तरीके से। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में वैसे ही सूखा और भूजल का जो स्तर है वो बहुत ही जो है खराब हो रखा है। 2023 में बाड़मेर में 50% तक जल के जो स्रोत थे वो सूख गए थे। अब सोचिए, तो बार बार सवाल ये उठेगा कि आखिर ये जो जल जीवन मिशन है जिसमें करोड़ों रुपए जो है खर्च किए जा रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं, जो ज़मीन पर सच्चाई कुछ और दिखा रहे हैं और कागजों में हकीकत कुछ और है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पाइपलाइनें बहुत सारी जगह पर बिछा दी गई, सालों पड़ी रही, उसमें कोई ध्यान नहीं दिएगा तो पाइपलाइनें भी खराब हो गई, फट गई, तो पानी तो उसमें से जाएगा ही कहाँ। अब सीएजी की टिप्पणी जो महाराष्ट्र और राजस्थान में जो दुर्गति है इस मिशन की, उस पर बेहद गंभीर तरीके से सीएजी ने कहा कि ये प्लानिंग पूरी तरीके से अधूरी रही, फ्लॉप रही। इसके अलावा एक और राज्य झारखंड, जी हाँ, झारखंड के ज़्यादातर आदिवासी इलाकों को इस मिशन से जो है दूर रखा गया। इस मिशन को वहाँ अप्लाई ही नहीं किया गया। जैसे लोहरदगा, गढ़वा, इन तमाम जो है जगह पर पाइपलाइन ही नहीं बिछाई गई, तो सोचिए पानी तो जाएगा ही क्या और पानी का स्रोत क्या होगा। तो सीएजी ने एक बार फिर टिप्पणी की झारखंड की जो हकीकत है उस पर कि कागज़ों पर योजना कुछ और है और ज़मीन पर कुछ और है, हकीकत कुछ और है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना में ग्रामीण इलाकों में जल की पूरी तरीके से जो है त्रासदी छाई हुई है। हफ्ते में एक बार ही जो है जल सप्लाई होता है और पाइपलाइनें फटी हुई हैं, उनकी मरम्मत नहीं हुई है। सरकार की अब कलाकारी देखिए। अब सरकार ने 5 साल का मिशन बनाया, उसमें 3.60 लाख करोड़ रुपए जो है आवंटित किए और साल दर साल एक इनका बजट था। तो 2022-23 में ये बजट जो है 60,000 करोड़ रुपए जो है रहा और 23-24 में ये बजट घट करके 55,000 करोड़ रुपए और 24-25 में ये 52,000 करोड़ रुपए तक ही सीमित रह गया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर देश के तमाम राज्यों में जल का संकट छाया हुआ है, जल की कमी है और तमाम तरीके की खामियां हैं इस मिशन में, तो इस बजट को बढ़ाना चाहिए था ताकि ये सुचारू रूप से चलता और हर घर नल से जल, शुद्ध जल, जो प्रधानमंत्री जी का सपना था वो हकीकत में बदलता, वो पूरा हो सके। तो आप तो जो है साल दर साल बजट को घटाते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की प्राथमिकता, सरकार की मंशा, सरकार की नीति, इन सब पर सवाल जो है जायज सा उठता है। अब जनता को क्या मिला इन सबसे? सवाल ये उठता है कि जनता को आखिर जल जीवन मिशन से क्या मिला। तो जनता के हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूँ तो जनता को सिर्फ बातें और प्रचार मिला, जैसा कि हर बार मिलता है। जब भी कोई योजना आती है तो होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं, शहरों में बांट दिए जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए बड़े बड़े नेताओं के होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगा करके उड़ा दिए जाते हैं। तो क्या जल जीवन मिशन जैसी बेहद महत्वाकांक्षी, महत्वपूर्ण और बेहद ज़रूरी योजना के साथ भी इसी तरीके का खिलवाड़ हुआ?
अब सरकार के विज्ञापनों में तो नल से जल दिख रहा है, आप देखिए अखबारों में, हर राज्य के अखबारों में मैं देखता हूँ। दिल्ली में भी मेट्रो के अंदर भी जो है जो प्रचार विज्ञापन चलता है, बड़ी बड़ी एलईडीज़ में भी, और दिल्ली में तमाम जो होर्डिंग्स अलग अलग राज्यों के लगे हुए हैं जहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की फ़ोटोज़ के हर घर नल से शुद्ध जल पहुँच रहा है। लेकिन हकीकत ये है, क्या सिर्फ फ़ोटो सेशन, उद्घाटन ये सब करने से इस मिशन की जो है, इस मिशन को प्राप्त किया जा सकता है? हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाया जा सकता है? वो तो नहीं हो सकता। वो तो तभी होगा जब उससे सबसे पहले जो है भ्रष्टाचार मिटेगा। अब सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं वो इसमें तमाम अनियमितताओं को खोलती हैं, तमाम तरीके से सरकार की प्लानिंग को अधूरा बताती हैं कि किस तरीके से इसको लागू किया जाना चाहिए था, उसके मानक क्या होने चाहिए थे, उसको अप्लाई कैसे होना चाहिए था, उसका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए था। वो सब कहीं हुआ नहीं, और जिसका नतीजा निकला कि टैंकर माफिया हावी हो गया, कहीं पर पाइपलाइनें फट गईं, तमाम माता बहनाएँ और लोग जो है पानी के लिए करोड़ों लोग तरस रहे हैं। योजना 5 सालों में सिर्फ 75% तक लक्ष्य पूरा कर पाई, वो भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इतनी सारी खामियां आखिर क्यों हुई, और इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और जो सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें जो इतने चौंकाने वाले आंकड़े हैं, ये वास्तव में बहुत ही हतप्रभ कर देने वाले हैं। बात सिर्फ इतने से नहीं ख़त्म हो जाएगी कि ये मिशन जो है, अभी निर्मला सीतारमण जी अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने उसको और आगे मंजूरी दे दी। अब ये मिशन 24 से 28 तक चलेगा। उसमें कुछ बजट भी एलोकेट किया, जिसको बाद में सरकार के ही एक समिति ने जो है उसको भी कम करने का जो है सुझाव दिया। तो जो योजना 5 साल में 24 तक पूरी होनी थी, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, अनियमितताओं की भेंट चढ़ गई। सरकार की जो है अधूरी प्लानिंग, फ्लॉप प्लानिंग, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई। इस वजह से वो इतनी बड़ी योजना जो है लोगों तक पूरी तरीके से हकीकत में ज़मीन तक, घर घर नहीं पहुंच पाई। उसमें आपने एक बार फिर से 2028 तक बढ़ा दिया है, बजट बढ़ा दिया है। तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि क्या ये फिर से बजट बढ़ाने के लिए और इस बजट को फिर से लूट खसोट करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए तो नहीं बढ़ाया गया? क्या इस बार सरकार सीएजी की रिपोर्ट से कुछ सीख लेगी, या उसी ढर्रे पर चलती रहेगी और तमाम जो माफिया हैं वो ऐसे ही लूट करते रहेंगे? जनता पानी की एक एक बूंद को तरसती रहेगी, और ये जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना सिर्फ कागज़ों में, अखबारों में, होर्डिंग्स पर, पोस्टर्स पर, सोशल मीडिया पर छाई रहेगी, जहां नेता सिर्फ प्रचार प्रसार करेंगे, विज्ञापनों में दावा करेंगे कि हर घर नल से जल पहुंच गया है, या उससे कुछ सीख लेकर के जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया है, जो भी इसमें संलिप्त हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, उन सब की जांच होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, वो पैसा उनसे वसूल होना चाहिए और उसको इसी पे योजना में लगाया जाना चाहिए, बेहतर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ऐसा कुछ सरकार करेगी, ऐसा हम लोग सोचते हैं, ऐसा आम लोग सोचते हैं, और हमें सोचना भी चाहिए। लेकिन सरकार इसमें दरअसल क्या करेगी, ये मैं नहीं जानता, ये आप नहीं जानते। अब कुछ सवाल हैं जो जनता के मन में हैं। ये जो जल जीवन मिशन के जरिए हर घर नल से शुद्ध जल का सपना था, वो तो किस तरीके से भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और सरकार की अनदेखी की भेंट चढ़ गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपके गांव में सचमुच नल से जल पहुंच रहा है? क्या आपके गांव में सचमुच में, हकीकत में ज़मीन पर नल से जल घर घर शुद्ध पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? क्या आपका पानी टेस्ट किया जाता है? जो पानी आपके गांव में आ रहा है, क्या उसको टेस्टिंग का कोई वहाँ पर कुछ मौजूद है, कोई आता है टेस्टिंग के लिए, या सब ऐसे ही बिना किसी टेस्ट के? क्या पाइपलाइन चालू है या सिर्फ कागज़ों में पाइपलाइन दिखाई जा रही है? अगर नहीं है, अगर इनमें से कोई भी खामी है आपके यहाँ, तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी मेरे इस वीडियो में कमेंट कीजिए, अपना क्षेत्र बताइए,
वो जगह बताइए कि कहाँ पर कहीं पे पाइपलाइन फटी है, कहीं पे अब पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे बोरवेल या कहीं टंकी सूखी है या कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो अपना क्षेत्र बताइए, अपना नाम बताइए और आप बताइए कि मैं किस तरीके से आपके उस क्षेत्र की उस समस्या को जल से संबंधित और आगे उस पर हो सकता है ज़रूरत पड़े तो पूरा वीडियो बनाऊं। हो सकता है वहां जाकर के मैं विज़िट करूं, वहां के लोगों से बात करूं, हकीकत में वहां पर ज़मीन पर क्या हुआ है और इस आवाज़ को और बेहतर तरीके से उठाऊं ताकि सरकार मजबूर हो और आप लोगों तक वो नल से जल जो पहुंचाने का इनका सपना था, इनका वादा था, उस पर ये खरा उतरें। तो आप सभी अपने क्षेत्र से ज़रूर कमेंट करें कि कहाँ पर ये योजना नहीं पहुंची है, कहाँ पर कोई खामियां हैं और इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी माध्यम, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आपके और तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हो, स्नैपचैट हो या और भी जो भी आप यूज़ करते हो, टेलीग्राम, कुछ भी, उस तरीके से फेसबुक पर सब जगह शेयर कीजिए, ग्रुप्स में भेजिए और मेरी इस बात को देश के कोने कोने तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आप सभी का हक है। आप सभी टैक्स देते हैं, दिन रात टैक्स देते हैं और शुद्ध नल से जल प्राप्त करना, आपके घर तक पहुंचाना ये सरकार ने वादा किया था। तो ये आपका हक बन जाता है कि ये वादा आप तक डिलीवर होना चाहिए। तो मैं अपने सभी दोस्तों को अंत में चलते हुए यही कहना चाहूँगा कि सरकार योजनाएं तो बहुत सारी लाती है और इसमें बहुत सारी खामियां रह जाती हैं और कहीं न कहीं इन सब की वजह मैं, आप, हम सभी होते हैं, क्योंकि सरकार की जब ये योजनाएं ज़मीन पर उतारी जा रही होती हैं तो हम लोग बेसुध हो जाते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो क्योंकि सरकार हमारी है, हमसे सरकार है, तो हम लोगों को उसमें बराबर की सक्रियता के साथ अगर कोई योजना चल रही है तो अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। सरकार से सवाल करना पड़ेगा, सरकार से पूछना पड़ेगा कि ये योजना आई है, हमारे यहाँ पर क्यों अधूरी है, क्यों नहीं हो रही है, और तब जाके सरकार जागेगी, तब हमें हमारा हक मिलेगा। ये हम सबको सीखना पड़ेगा। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात जनहित में अच्छी लगी हो तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट कीजिए, आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या है। और अंत में जो मैंने कहा, अगर आप इस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जल की कोई भी समस्या है तो वो भी आप मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको लगता है इससे अलग भी कुछ ऐसी और समस्याएं हैं तो मुझे आप वो भी सुझाव दे सकते हैं, जिसमें एक ब्रीफ और डेटा के साथ में एक और वीडियो बनाऊंगा। आगे भी उस पर चर्चा होती रहेगी, आप सभी से मेरा इंटरेक्शन जारी रहेगा। मैं पब्लिक की बात, जो मेरा यूट्यूब है जैसा इसका नाम है, उसके माध्यम से पब्लिक से जुड़े हुए जो आम समस्याएं हैं उन सभी पर ये मुद्दे उठाता रहूँगा ताकि सरकार जागे और आम जनता का हक आम जनता तक जो है बिना भ्रष्टाचार के, बिना देरी के, बिना किसी अनियमितता के पहुँचाए। इसी सभी के साथ, इस सब के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ और आगे जल्दी मिलेंगे। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप सभी के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।